भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 50 प्रश्न ये सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना 1935 के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से किसे निर्वाचित किया गया था? उत्तर हो जाएगा प्रांतों के विधानसभा को संविधान सभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्षता जो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, क्वेश्चन आ ही गया। अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? देखिए, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसी दिन को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन को पूर्णतः लागू हो गया था? किस दिन को पूर्णतः लागू हुआ था? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, जिस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ उस दिन भारत गणतंत्र राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका एक अर्थ है। उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यही भारतीय गणतंत्र का अर्थ है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा अनुच्छेद और अनुसूचियाँ आते रहता है। उत्तर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान में संवैधानिक आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी विशेषता जो है वो इंग्लैंड से ली गई है? देखिए, मूल अधिकार जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो उत्तर होगा 12 अनुसूची। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? देखिए, भारत एक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उल्लेख है, वह किस अनुसूची में है? उत्तर होगा प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का संबंध है। उत्तर होगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। शपथ एवं प्रतिज्ञान से भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? उत्तर होगा 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? उत्तर होगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो देखिए, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? उत्तर होगा अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर होगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? देखिए, यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य का सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? उत्तर होगा संसद को। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और वहीं पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? देखिए, निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? उत्तर होगा 1954 ईस्वी में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान में पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है?
उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? उत्तर होगा ये सभी जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, ये सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर होगा उपरोक्त सभी प्रकार से। देखिए, नागरिकता का परित्याग करने से नागरिकता छीना जा सकता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और अन्य देशों का नागरिकता ग्रहण करने से भी भारतीय नागरिकता छीना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? उत्तर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 28 और 8 है। 28 और 8 है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन है। देखिए, मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल नागरिकों का अधिकार वर्णन है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर हो जाएगा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसे दिया गया है? उत्तर हो जाएगा संसद को। मूल अधिकारों में संसद परिवर्तित कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। उत्तर होगा अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? देखिए, कोई भी संविधान का अधिकार हटाने का बात हो तो डायरेक्ट आप लोग को 44वां पर टिक मार देना है, क्योंकि 44वां जो ही है जिसे हटाने का काम करता है। और जोड़ने का जहाँ तक बात हो तो 42वें संविधान में सिर्फ जोड़ने का काम होता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। उत्तर हो जाएगा विधिक अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? देखिए, शिक्षा बच्चों के लिए मूल अधिकार माना गया है। उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से जो रीट जारी किया जाता है वह है। देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो तो हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जा सकता है। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है। उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। उत्तर होगा
वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 44 में समान सिविल कोड लागू किया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? उत्तर हो जाएगा गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है? उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 2 अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।